नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आपने वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखा होगा कि एडवोकेसी के अंदर स्पेशलाइजेशन हम कैसे चूज कर सकते हैं। तो आज का इस वीडियो का मेरा पार्ट 1 होगा, क्योंकि हर एक सिक्के के दो चेहरे होते हैं और दो पहलू होते हैं। तो आपको अपनी कैरियर को चूज करने के लिए दोनों बातें आपको समझनी पड़ेंगी, दोनों चेहरे देखने पड़ेंगे, दोनों पहलू जानने पड़ेंगे। तो पहला पहलू क्या है, मैं वीडियो के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। दूसरा फेस क्या होगा वो दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको अभी जरूर कराऊंगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको जो मैं इस वीडियो के अंदर बातें बताऊंगा वो आपको अच्छी लगी है या कुछ भी बेकार लगी है, कोई भी फालतू बात लगी है, कोई भी अच्छी बात लगी है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर अपना लाइक और डिसलाइक करके आप जरूर बताइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना फालतू की बात करते हुए। सबसे पहले जो मैं आपको समझाने का हूं कि वैरायटी ऑफ केसेस, जब आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, किसी भी सीनियर एडवोकेट का ऑफिस ज्वाइन करेंगे, किसी भी सीनियर एडवोकेट का जब आप चैम्बर ज्वाइन करेंगे तो वहां पर काम कैसा आता है, तो आप उसको देखिए कि वैरायटी ऑफ केसेस उनके पास है या नहीं है। आप उस ऑफिस को, उस चैम्बर को ज्वाइन करिए जिन सीनियर एडवोकेट के पास में वैरायटी ऑफ केसेस हो। वैरायटी ऑफ केसेस का मतलब वो MSCT का भी केस देखते हो, यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के केसेस भी देखते हो, सिविल का मैटर भी देखते हो, क्रिमिनल का मैटर भी देखते हो, NI एक्ट का भी मैटर देखते हो और फैमिली लॉ का भी मैटर देखते हो, जुनवाइल केसेस भी वो देखते हो। अगर वो सारे केसेस को डील करते हैं, आप उन्हीं ऑफिस को ज्वाइन करिए। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं कि जो भी एडवोकेट या जो भी चैम्बर एडवोकेट का जो वैरायटी ऑफ केसेस के अंदर डील करता है, आप उन्हीं ऑफिस को ज्वाइन करिए। जब आप एज अ जूनियर एडवोकेट, जब आपकी LLB कंप्लीट हुई है, आपने बार काउंसिल के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा लिया है, अब आपको 1 साल की अपनी ट्रेनिंग करनी है, तो उन्हीं एडवोकेट के पास करिए जो वैरायटी ऑफ केसेस के अंदर डील करते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर भी यही बात बोली हुई है कि भाई आपको 1 साल से ज्यादा ट्रेनिंग किसी के पास भी नहीं करनी है, वरना आपका टाइम खराब होगा। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा, 1 साल की जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो इसके अंदर जब मैं आपको बोल रहा हूं वैरायटी ऑफ केसेस, आप ईमानदारी से बिल्कुल सारे के सारे केसेस डील करिए और केसेस की फाइल्स, सारे के सारे केसेस की पढ़िए, भले ही आपका इंटरेस्ट हो या ना हो। अब ऐसा करने से आपको क्या होगा, आपको क्या समझ में आएगा, जब आप इतने सारे केसेस की, फॉर एग्जांपल आपने सिविल भी देख लिया, क्रिमिनल भी देख लिया, फैमिली लॉ के केसेस भी देख लिए और जुनवाइल जस्टिस एक्ट के भी केसेस देख लिए, मोटर व्हीकल के एक्सीडेंट के केसेस का कंपनसेशन का भी आपने जो मैटर आया वो भी पढ़ लिया। अब आपको क्या समझ में आया, ऐसा करने से 1 साल तक आपने क्या करा, ये क्यों करा, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ये बात करने के लिए। इससे फायदा ये होगा, आपको अपनी दिमाग के अंदर क्लियरिटी आपके अंदर आएगी कि भाई मैंने इतना टाइम लगाया, 1 साल मैंने पढ़ा, मेरे को मोटर व्हीकल के केसेस के अंदर मजा नहीं आया। सिविल के अंदर जब मैं अपने LLB के अंदर CPC पढ़ रहा था, मेरे को एक प्रोविजन बहुत अच्छा लगा था, वही प्रोविजंस की मैंने फाइल बहुत सारी सॉल्व करी है। CRPC जब मैं पढ़ रहा था, मेंटेनेंस का मेरे को जो सेक्शन 125 और CRPC के अंदर बात लिखी हुई है, उसके अंदर ही मैंने एक अपना केसेस जो है डील करे हैं और फाइल्स मेरे को सीनियर एडवोकेट ने वो प्रोवाइड कराई और मेरे को इसमें मजा आया है। अब आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो जाएगी कि मेरे को जो है, एक तो CPC के केसेस में मजा आया है और फैमिली लॉ के मेंटेनेंस के केसेस में मजा आया है मेरे को फाइल पढ़ने में। अब धीरे धीरे आप वो फालतू के जो आपने इतने सारे जो अपने फील्ड्स को पकड़ा था, उनको आप ड्रॉप डाउन कर दो, उनको आप केसेस को छोड़ दो, उनकी फाइल्स पढ़ना आप धीरे धीरे कम कर दो या फिर छोड़ दो। आप सिर्फ उन्हीं फाइल्स को पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ है 1 साल के अंदर, कि मेरा काम क्या है, मेरे को तो CPC का प्रोविजंस बहुत अच्छे लगते थे और उन्हीं केसेस को मैं सॉल्व करूंगा। मेरे को फैमिली लॉ के अंदर जो मेंटेनेंस का टॉपिक था मेरे को बहुत अच्छा पसंद आया था और मैं बहुत अच्छे से अपने दिमाग लगाकर अपनी एक इनोवेशन आइडिया के तौर पे मैं केसेस को डील कर सकता हूं, मैं केसेस को सॉल्व कर सकता हूं, इस केस को इस एग्जाम्पल पे तौर पर मैं खड़ा कर सकता हूं। तो ये आपको अपना ब्रॉड थिंकिंग करनी पड़ेगी, एकदम कोई इतनी जल्दी कोई सीख नहीं पाता और आपको कोई भी सीनियर एडवोकेट इतनी बारीकी से कोई भी एग्जाम्पल नहीं देगा, कोई भी नहीं बताएगा। अगर एग्जांपल के तौर पे आपको एक बताऊं, जब आप LLB अपनी कर रहे थे तो आपको ये बोला गया था कि आप सिर्फ IPC मत पढ़ो, CRPC पढ़ लो, CPC मत पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन मत पढ़ो। आपको सारे लॉ पढ़ने थे ना, भले आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट चूज करने का मौका बाद में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वो जब ही तो मिलेगा जब आप सारे एक्ट्स आप पढ़ के कंक्लूजन निकाल कर ही तो आप बात करोगे। आप ऐसे कैसे कर लोगे, आपने IPC पढ़ी नहीं, आप उसको बोल रहे हो कि भाई मेरे लिए IPC बनी नहीं है, मेरे को IPC पसंद नहीं है। तो ऐसे ही जब आपको स्टार्टिंग में 1 साल का जब आपका ट्रेनिंग का पीरियड है, तो आप ये कैसे बोल सकते हो, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के अपनी सक्सेस को कैसे चूज कर सकते हो। बहुत लोगों के मैंने मुंह से सुना था कि भाई मेरे को जो है एक सर मिले हैं, उनका जो है क्रिमिनल लॉयर है वो, और क्रिमिनल केसेस उनमें बहुत ही ज्यादा आते हैं, इतने सक्सेसफुल लॉयर हैं। तो आप ये कैसे जज कर सकते हो कि वो सक्सेसफुल है तो उनके साथ में आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे?
ऐसा कहाँ लिखा है? आप उनको ज्वाइन हो गए, यार आपका इंटरेस्ट है नहीं सीआरपीसी पढ़ने में या किसी भी क्रिमिनल केसेस को इन्वॉल्व के अंदर डील करने में, तो आप कैसे सक्सेसफुल हो जाओगे? आपके सर जो सक्सेसफुल हैं उनका बहुत मजा था, उनको बहुत अच्छे से डीलिंग करना आता था, तो आप कैसे हो जाओगे? आपको पहले 1 साल की अपनी ट्रेनिंग के अंदर उन एडवोकेट का ऑफिस ज्वाइन करना है जो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ केसेस को डील करते हैं। इससे आपकी जो थिंकिंग है, आप जो कानून का समुंदर है, आप उसकी गहराई जान पाओगे। दूसरे को देखकर कि भाई वो समुंदर के अंदर खड़ा हुआ है तो मैं भी जंप करके उसी जगह पर आ जाऊं, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? आपको एक एक सीढ़ी समुंदर की उतरना पड़ेगा, समुंदर में कानून के। आपको गहराई खुद ही नापनी पड़ेगी। तो मैंने गहराई नापने के लिए आपको एक सॉल्यूशन बताया है कि वैरायटी ऑफ केसेस को आप डील करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और जितनी ईमानदारी से पूरी कंप्लीट फाइल आप जितनी सॉल्व करोगे उससे आपको फायदा होगा। मैं गारंटी देता हूं, और कोई भी सीनियर एडवोकेट से आप इतनी गाइडेंस आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं होगी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, रियलिटी जो आजकल चलती है उसके बारे में भी बताया था। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। तो मैंने आपको 2 बातें बताई थी। तीसरी बात भी मैंने आपको बता दी थी कि भाई ड्रॉप डाउन कर दो फाइल्स को, उन फाइल्स को आप पकड़ना छोड़ दो 1 साल के बाद। 1 साल से पहले नहीं, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई जो मोटर व्हीकल के एक्सीडेंट के केसेस आते हैं ना, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। सिविल के अंदर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्रिमिनल के अंदर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है फैमिली लॉ के अंदर और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर। मेरे को केस का डील करने में मेरे को मजा आता है। बात ही खत्म। आप पहचाने हो ना पहले कि भाई क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या तरीका होता है, तो पहले आपको वो जानना पड़ेगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात तो मेरी समझ में आ गई होगी। अब आगे की मैं बात करता हूँ, जो फाइनल बात होने वाली है। 1 साल की जब ट्रेनिंग का पीरियड पूरा हो जाएगा, तो मैंने आपको बोला था कि आपको पूरा ईमानदारी से काम करना है। फिर उसके बाद 2 साल से आप अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए आप अपने वेज सोचिए, अलग अलग तरीके अपनाइए। अपनी दूसरे साल से जब आपको ये समझ में आ जाए कि भाई मेरे को यही फील्ड पकड़नी है, इसी के अंदर मेरे को स्पेशलाइजेशन अपनी चूज करनी है, जब से थोड़ा थोड़ा आप अपना इनकम जनरेट करने के लिए अपने जो वेज हैं वो सोचिए, अपने माइंड को ब्रॉड करिए। क्योंकि भाई देखो, पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है हर जगह पर। आपने एलएलबी भी चूज करिए, पैसा कमाने के लिए चूज करिए, अपना घर चलाने के लिए चूज करनी है, और एक अपने आप को रेप्यूटेड जगह पर फिक्स करने के लिए ही चूज करिए। ऐसा कोई हवाबाजी में आपने कुछ चूज नहीं करा। तो इसीलिए आपको इनकम जनरेट करने के लिए सोचना है। ऐसे ही 2 से 5 साल अपने उस फील्ड के अंदर अपने आप को एक्सपर्ट बना दो। इतना एक्सपर्ट बना दो कि भाई कोई भी केस आ जाए आपकी पर्टिकुलर फील्ड के रिगार्डिंग, कि भाई कोई भी कुछ भी आ जाए उस पर्टिकुलर फील्ड के रिगार्डिंग, आप उसको अपने एक्सपर्ट बना लो कि मेरे को इतना अच्छा आता है उस फील्ड, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कि मेरे से बेहतर कोई है ही नहीं। इसी से ही आपका जो नाम है इतना ऊंचा उठेगा। 5 साल के बाद आप सेलेक्टेड बन जाओगे। कोई आपके पास आएगा, आपके फील्ड जो आपकी प्रैक्टिस एरिया है उसके बाहर, तो आप उसको सीधा मना करवाओगे, नहीं भाई मैं जो है सिविल का मैटर नहीं देखता, नहीं भाई मैं क्रिमिनल मैटर नहीं देखता, मेरा काम सिर्फ इतना है, मेरा काम सिर्फ ये करने का है। तो आप खुद सिलेक्टेड हो जाओगे और आपकी सोर्स ऑफ इनकम आपके पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही बहुत अच्छी जनरेट होगी, क्योंकि आप अपने जगह पर, अपनी विजन पर आप बिल्कुल जो स्ट्रेट हो। आपने सोचा होगा कि भाई मेरे को इससे बाहर नहीं जाना। जो बंदा ये सोच के चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में जिस बंदे ने अपने आप को सारे केसेस के अंदर उसने डील करा था, उसको नॉलेज थी कि भाई इस एरिया के इस केसेस के अंदर ये चीज़ यूज़ करी जाती है, जब भी आपने अपनी पर्टिकुलर फील्ड चूज़ करी है। जो बंदा ऐसा स्ट्रेटेजी अपनी बनाता है, वही बंदा आगे चल के बहुत सक्सेसफुल होता है, और उसका ही नाम टॉप लॉयर्स की कैटेगरी के अंदर, टॉप एडवोकेट की कैटेगरीज के अंदर ज्वाइन होता है। अब आप इसका मैं एक और पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट आप कुछ भी सोचिए, मैं वो बताना चाहूँगा। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोग क्या बहुत ज़्यादा लोग होते हैं रेयरली, जो अपने एलएलबी अपनी कंप्लीट करके आए होते हैं और वो सोच लेते हैं कि भाई मेरे को जो है, मेरे एडवोकेट हैं, मेरे सर हैं, वो मेरे को सिविल के अंदर अपना सिविल की उनकी प्रैक्टिस है, सिविल का ऑफिस है, और वो मेरे को अच्छा बना देंगे। और तो आप जो है मन में आ जाता है कि भाई मेरे को तो अब उनकी फील्ड चूज़ करनी है, बिना अपने अंदर झांके कि भाई क्या मैं इंटरेस्ट रखता हूँ इसके अंदर, क्या मैं चाहता हूँ कि मेरा लिटिगेशन जो है मैं इस फील्ड के अंदर सर जो मेरे कर रहे हैं सिविल के अंदर, तो मैं भी सिविल के अंदर जाऊँ। दूसरे की देखा देखी, दूसरे पे कंधे पे बंदूक रख के आप चला रहे हो कि भाई मैं भी उनकी तरफ सक्सेसफुल हो जाऊं, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। आपको 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद भी पछतावा होगा कि भाई मैंने अपने 1 साल यूं ही खराब कर दिए।
इधर उधर भागते हुए, फाइलें पकड़ते हुए, या फिर चाय किसी को पिलाते हुए कि इनके चैम्बर में, लॉ ऑफिस के अंदर, या कोई भी ड्राफ्टिंग का काम करते हुए 5 साल तक लोग ड्राफ्टिंग का काम कराते हैं सीनियर एडवोकेट्स अपने जूनियर के साथ में, अपने साथ में कोई खड़ा तक नहीं करना चाहता। और कोर्ट रूम में हियरिंग तो छोड़ो, कोई फाइल तक अपने आर्गुमेंट जो होती हैं कोर्ट रूम के अंदर ले जाना भी पसंद नहीं करता जूनियर एडवोकेट्स को, क्योंकि वो लायक ही नहीं समझते। और वो भी अपनी जगह सही है, सीनियर एडवोकेट्स भी, क्योंकि जब जूनियर एडवोकेट ने मेहनत नहीं करी तो सीनियर एडवोकेट तो फायदा उठाएगा ही ना जूनियर एडवोकेट का। तो इसी वजह से मैं आपके साथ गलत ना हो, पहले ही आपको वार्न करके चल रहा हूं, पहले ही आपको स्ट्रेटेजी बताकर चल रहा हूं कि भाई इन बातों को आप पहचानो, इन बातों को जानो और इन बातों को समझो कि स्टार्टिंग में क्या क्या गलतियां फेस करते हैं, तो वो गलती आप ना करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो वीडियो को, ताकि अवेयरनेस फैले लोगों के बीच में और लोग जान पाएँ कि हाँ भाई मेरे पास ये भी एक चांस था यूज़ करने का, तो मैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा देर हुई है, मैं अभी चूज़ कर लेता हूँ इस चांस को। तो इसीलिए जो लोग पहले ही सोच लेते हैं भाई मैं सिविल में जाना है, तो ये कभी भी आप ये मत सोचना कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा। आपको अपने अंदर पहले भाई 1 साल ही तो आपको देना है जूनियरशिप में, कोई बड़ी बात है आपको, बल्कि आपको नॉलेज बनेगी वैरायटी ऑफ केसेस को डील करके पहचानने में कि नहीं भाई मेरे को तो अब इस फील्ड में मजा आ रहा है। तो जब आप सोचो, जब आप अपने सर को ज्वाइन करो, आप सर से बोलो सर मैं 1 साल ऐसा ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ जहाँ पे वैरायटी ऑफ केसेस हो, आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए वहाँ लगवाने के लिए। वो क्यों नहीं मदद करेंगे आपकी, अगर आपको वो जानते हैं अच्छे से और आप गारंटी के साथ बोल रहे हो नहीं भाई वो मेरे सर बहुत अच्छे हैं, तो वो सर आपकी रिस्पेक्ट करके आपको अच्छी जगह प्रोवाइड कराएंगे, आपको लगाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताइएगा। अगर मैं कमेंट के अंदर आपको कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मिस आउट कर दे, तो आपके पास इंस्टाग्राम भी तो है, आप इंस्टाग्राम के अंदर मेरे को फॉलो करिए और आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आपको पर्सनल मैसेज के थ्रू आप इंटरेक्शन रखिए, तो मैं ज़रूर आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।